M777 हॉविट्जर की बढ़ जाएगी रेंज। भारतीय तोप से निकलेंगे ऐसे गोले जो दुश्मन के लिए बन जाएंगे मौत का विमान। किम जोंग का अमेरिका पर हमले का मंसूबा, जानेंगे क्या ताकत है नॉर्थ कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइल की। IIT बॉम्बे ने ध्रुव नैविक GPS सैटेलाइट के लिए भारतीय रिसीवर चिप विकसित की। इंडियन आर्मी ने देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों को तैनात कर दिया है। 155 mm की ये तोपें ऐसी जगहों पर लगाई गई हैं जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला हो सकता है। अभी इस तोप के गोले किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर तक दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हो सकता है कि ये जल्द ही इसमें नए तरह से गोले लगाए जाएं। इन गोलों को कहते हैं लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल। यह तोप की नली से निकलता तो गोले की तरह है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद यह विमान में बदल जाता है। गोले से पंख निकल आते हैं जो इसकी दिशा को बदलने में मदद करते हैं, यानी भागता हुआ दुश्मन भी अब बच नहीं पाएगा। जनरल एटॉमिक्स कंपनी ने इस महीने के अंत तक इसका परीक्षण होगा। अमेरिका ऐसे गोले को अपने 127 मिलीमीटर नेवल गन में लगाने की सोच रहा है, लेकिन उन गोलों की रेंज कम होगी। अगर भारतीय M777 हॉविट्जर तोप से ऐसे गोले निकलने लगे तो पाकिस्तान और चीन की पोस्ट बंकर तोप हथियार डिपो को उड़ाना बेहद आसान हो जाएगा। LRMP ऐसा हथियार है जिसे पकड़ना, बर्बाद करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें रैमजेट इंजन लगा है, यानी इसकी गति काफ़ी ज़्यादा होगी। LRMP हथियार का खास तरह से कवर में पैक होंगे। पैक्ड हथियार ही नली के अंदर डाला जाएगा। जब गोले में M777 तोप से दागा जाएगा तब थोड़ी देर बाद इसके ऊपर लगा कवर हट जाएगा, अंदर से LRMP निकल आएगा। इसके बाद उड़ते समय LRMP में विंग्स निकल आएंगे जो इसे ग्लाइड करने में आसानी प्रदान करेंगे। साथ ही गोले की लंबी दूरी से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये अपने पंखों की मदद से तेज़ गति से भाग रहे टारगेट की तरह दिशा बदल सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं। उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं में हिमालय इलाकों में M777 हॉविट्जर को तैनात किया है, क्योंकि वहां बड़े टैंक्स या आर्टिलरी नहीं पहुंच सकती, इसलिए M777 हॉविट्जर को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है। इसे अमेरिका की BAE सिस्टम कंपनी बनाती है। 155 mm अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर का उपयोग इससे पहले अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे युद्धों में अमेरिका अच्छे से कर चुका है। भारतीय सेना के पास ऐसी 110 तोपें हैं। 145 और तोपें को खरीदने का डील हुआ पड़ा है। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागते हैं। फिलहाल गोले की रेंज अलग अलग कोण पर 24 से 40 किलोमीटर है। LRMP मिलने के बाद इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी रेंज 150 किलोमीटर हो जाएगी। भारतीय सेना फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर बढ़ा रही है। M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर का वजन 4200 किलोग्राम है। लंबाई 35 फुट है। इसकी नली की लंबाई 16.7 फीट है। इसमें 6 तरह के गोले दागे जा सकते हैं। ये सभी गोले 155 मिलीमीटर कैलिबर के होते हैं। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने 13 अप्रैल 2023 को एक नए सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है हवाजोंग 18। यह एक नए मॉडल की मिसाइल है जिसका परीक्षण से जापान के होकाइडो द्वीप के नागरिक डर गए थे। देश के शासक किम जोंग उन ने कहा कि अब हमारे देश की न्यूक्लियर काउंटर अटैक क्षमता बढ़ गई है, यानी अब हम ज़्यादा तेज़ी से अपने दुश्मन देशों पर हमला कर पाएंगे। हमारे दुश्मन अब अत्यधिक बेचैनी और डर के माहौल में रहेंगे, उन्हें इसका अनुभव करना होगा। इस तस्वीर के किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ लॉन्च पर पहुंचे थे। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA ने कहा कि हवाजोंग 18 ICBM मिसाइल के परीक्षण के साथ ही हमारी परमाणु काउंटर अटैक क्षमता बढ़ गई है। उत्तर कोरियाई मिलिट्री की हमला करने की रणनीति में अब बड़ा बदलाव होगा। यह उत्तर कोरिया की पहली सॉलिड फ्यूल वाली अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों बनाने के बाद उत्तर कोरिया इंटरमीडिएट रेंज या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर लेगा। किम जोंग उन ने कहा कि अब हमारे देश की तरफ कोई गलत नज़र नहीं रख पाएगा। उन्हें हमारी इस मिसाइल में मौत दिखेगी। अमेरिका दक्षिण कोरिया या संयुक्त मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, उससे तनाव बढ़ रहा है। अभी तक उत्तर कोरिया ने ज़्यादातर मिसाइल में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था। उन्हें प्रोपेलेंट के साथ बारीकी से लॉन्च साइट पर लोड करना होता था,
जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन सॉलिड फ्यूल आसान और सुरक्षित है। हवाजोंग 18 मिसाइल को प्योंगयांग के आसपास से ही लॉन्च किया गया था, जो 1000 किलोमीटर जाके समुद्र में गिर गया। उत्तर कोरिया ने कहा कि इस टेस्ट से किसी पड़ोसी देश को किसी तरह का खतरा नहीं था। इस मिसाइल की रेंज या स्पीड के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हवाजोंग 17 का आधुनिक वर्जन है, इसलिए अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इसका वजन 80,000 से 2 लाख केजी की होगी। लंबाई 79 से 85 फीट से आसपास होगी। हवाजोंग 18 मिसाइल में परमाणु हथियार लगा सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल भी लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट पर हमला करने के लायक हथियार। इसकी रेंज 15 से 20,000 किलोमीटर होने की उम्मीद है, क्योंकि हवाजोंग 17 की 15,000 किलोमीटर थी। इस मिसाइल में उत्तर कोरिया पूरे अमेरिका में कहीं भी परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि आधे अमेरिका पर हमला करने की क्षमता तो वह हवाजोंग 15 से ही हासिल कर चुका है, यानी उसके बाद में उत्तर कोरिया ने जो भी हवाजोंग मिसाइल बनाई है वो अमेरिका ज़मीन पर ज़्यादा अंदर तक हमला करने में सक्षम है। हवाजोंग मिसाइल पहले अंतरिक्ष की तरफ अधिकतम 7,000 किलोमीटर तक जाती थी, फिर वहां से वायुमंडल पार करते हुए री एंट्री करती थी। यही बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत होती है। हवाजोंग 18 की इतनी ऊपर जाकर वापस आते समय लॉन्च वाली जगह से 1000 किलोमीटर दूर गिरी थी। IIT बॉम्बे ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव भारत के नेविगेशन सैटेलाइट के नैविक समूह के साथ साथ US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित सैटेलाइट से सभी मौसम की परिस्थितियां में इसका सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर चिप को IIT बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने 18 महीने में डिज़ाइन किया था। यह कई आवर्ती बैंडों में प्राप्त कर सकता है और कमज़ोर संकेतों को संभाल सकता है। इसके अलावा इसे डिजिटल बीट्स में परिवर्तन किया जा सकता है और किसी के स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए किसी मानक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर द्वारा संचालित किया जा सकता है। रिसीवर को सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों में काम करने के लिए कई डिजाइन चुनौतियां थी। इस पेटेंट योग्य नवाचारों के साथ आए अपनी आंतरिक समीक्षा संचालन की स्थापना की ताकि कोई बग न गुजरे। राजेश जैले, प्रोफेसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर विभाग IIT बॉम्बे ने कहा, जिन्होंने प्रयासों का नेतृत्व किया। IIT बॉम्बे ने एक बयान में कहा, भारत के पास कुछ वर्षों के लिए नौवहन सैटेलाइट्स का बेड़ा था, लेकिन अभी तक कोई वाणिज्यिक रिसीवर नहीं है जो इसके संकेतों को कई आवृत्तियों में प्राप्त कर सकते हैं।